आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अलाउद्दीन खान। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार सरकार ने जिस तरह से नौकरियों के लिए वादा किया था युवाओं से, वो कहीं ना कहीं पूरा करते हुए दिख रहे हैं सरकार, क्योंकि लगभग 4 साल का वक्त बीत चुका है चुनाव होने से और इस 4 सालों में 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां सरकार ने दी है बिहार में। और अलग अलग क्षेत्र में सरकार हमेशा जो है वो वैकेंसियाँ निकालती है और बच्चे तैयारी करते हैं, जिसके बाद एग्ज़ाम फेस करके वो अपनी अपनी फील्ड में जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं अररिया के केवी क्लासेस में, जो केवी क्लासेस किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर हम कहें तो ये एक जॉब देने वाली मशीन कहा जाता है केवी क्लासेस को। इस क्लासेस ने लगभग 8 साल पूरे किए यहाँ पर अपने, 2016 से लगातार चल रहा है और हज़ारों बच्चों ने यहाँ से पढ़ करके अपनी अपनी फील्ड में जॉब किया है और कर भी रहे हैं। आज हम केवी क्लासेस में हैं और मेरे साथ आप देख सकते हैं जो हैं बीपीएससी क्लियर करके ये सब आए हुए हैं यहाँ पर और काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर मिठाइयाँ खा रहे हैं और माला पहना रहे हैं एक दूसरे को। हम आज बात करेंगे केवी क्लासेस के डायरेक्टर और जो पढ़ाते हैं यहाँ पर शिक्षक भी हैं, विवेक जी हैं मेरे साथ। विवेक जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, कितने बच्चों ने यहाँ से एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसी पर हम आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी, इधर आ जाइए थोड़ा आप। बहुत बहुत मुबारकबाद आपके, काफ़ी सारे बच्चों ने इस बार जो है बीपीएससी फिर से क्लियर किया है। क्या कहेंगे इस मौके पर, कैसा लग रहा है आज? बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर यहाँ पे आने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम आपका टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ। तो कल आपका जो रिजल्ट आया हुआ टीआरई 3 का, इसमें से हमारे यहाँ पे मौजूद जो बच्चे थे लगभग 40-45 बच्चे आ रहे थे पढ़ने के लिए, जिसमें से 24 और 30 के बीच में रिजल्ट हुआ। लेकिन प्रेजेंट अभी हमारे पास 24 बच्चे हैं और कुछ का रिजल्ट अभी आने बाकी है। अभी जैसे 9-10 का रिजल्ट, 11-12 का रिजल्ट आना भी बाकी है, उसमें भी कुछ बच्चे का हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 24 बच्चे का करेंट रिजल्ट आया हुआ, ठीक है। तो टीआरई 1 में सबसे ज़्यादा रिजल्ट हुआ था, तो उसमें बच्चे भी ढेर थे। फिर टीआरई 2 में जैसे जैसे वैकेंसी था उसी हिसाब से बच्चे का रिजल्ट हो रहा है। तो आज हमारे साथ बच्चों ने जो मेहनत किया है, ठीक है, हम लोग मार्गदर्शक हैं, बाकी बात जो मेहनत करते हैं बच्चे उसके हिसाब से रिजल्ट होता है। कुछ बच्चे का रिजल्ट लैंग्वेज में कम नंबर आने से रिजल्ट नहीं हो पाया, बाकी बात रिजल्ट इसका कट ऑफ पार है, बट लैंग्वेज में कुछ नंबर से छट गए हैं बच्चा। तो हम यही आशा करते हैं कि आप जिसका बच गया, इस बार नहीं हो पाया, टीआरई 3 में नहीं हो पाया, वो जहाँ पे आपका गलती हुआ, जहाँ पे आपका कुछ छूट गया है, वो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, टीआरई 4 में आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। कुछ बच्चे जैसे टीआरई 1 में छूट गया था, टीआरई 2 में छूट गया था, इस बार उसका रिजल्ट हो चुका है। इसलिए जितने भी तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, एकदम सिलेबस को पकड़ के तैयारी कीजिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाइए। जितना मॉक टेस्ट लगाइएगा उतना आपका रिजल्ट बेहतर होगा, इसलिए मॉक टेस्ट लगाइए, आपका रिजल्ट 100% होगा। सर ये बताइए कि इस कोचिंग में, इस क्लासेस में जो है आप किन किन चीज़ों की तैयारी करते हैं? अगर कोई बच्चा आना चाहे यहाँ पर तो क्या क्या यहाँ पर आकर के तैयारी कर सकता है, किस फील्ड में जा सकता है? यहाँ पे आप एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस, एसएससी शिक्षक हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बीपीएससी टीआरई जो टीचर एग्जाम होता है बीपीएससी के लेवल का वो हो गया, ठीक है। बाकी बाद बिहार एसएससी है, बिहार एसएससी सीजीएल, ग्रेजुएट लेवल, इंटरवल दोनों का तैयारी यहाँ पे की जाती है। हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक बाहर से भी आते हैं, जैसे कि इससे पहले जो सर थे हमारे जीके के सौरभ सर, वो उसको जॉब हो चुका है तो वो चले गए हैं। बाकी बात जो भी टीचर आते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के तौर पे पढ़ाते हैं, ताकि उसको ज़्यादा आइडिया होता है कि क्या पढ़ाएंगे, क्या यहाँ से आने के संभावना रहता है, ठीक है। बहुत सारे टीचर पढ़ाए और चले भी गए हैं। अब बाकी बात और आगे भी तैयारी चल रहा है बच्चे सबका। यहाँ पे हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का भी रिजल्ट अपने यहाँ से लगभग 20-25 बच्चे का हुआ है रिटर्न, लेकिन अभी फिजिकल उसका बाकी है। उस बच्चे का नाम अभी हम नहीं डाल सकते क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट नहीं है, नहीं रोल नंबर, नहीं आपका बच्चे का नाम, ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा फिर देंगे। हाँ, लेकिन फिर 10, 20, 30 एक महीना के बाद फिर एसएससी जीडी का रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी बच्चे का रिजल्ट होगा। फिर रेलवे का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, होने वाला है, उसमें भी रिजल्ट होने की संभावना है। ये हमको लगता है कि अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, ठीक है। और आप लोग तैयारी कीजिए, कहीं न कहीं अभी आपका जॉब सरकारी नौकरी की तरफ से लग जाएगा सभी का। सर 2016 में आपने यहाँ पर क्लास स्टार्ट किया था, अभी तक कितने बच्चों ने यहाँ से जॉब लिया है? 2016 से मौखिक तौर पर देखिए 2016 से हमारा कोचिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है, रनिंग में आया था। तो लगभग अभी तक 1000+ हर फील्ड में जॉब ले चुके हैं। जिस फील्ड में खोजिएगा लगभग आपको फील्ड में यहाँ से जॉब हो चुका है।
आपके बारे में सर हम बात करते हैं। आपके बारे में मैंने सुना है कि आपको कई क्षेत्र में से ऑफ़र आया और कई फील्ड में आप जाना चाह रहे थे, लेकिन आप गए नहीं। लास्ट में आपने फैसला लिया कि हम यहाँ पर केवी क्लासेस खोलेंगे और बच्चों को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर खोलने का क्या तो उद्देश्य कुछ था? दिन के लिए हम अररिया में बाहर से आए हुए थे, तो घर मेरा तो अररिया ही हुआ, ठीक है। बगल में बसगड़ा गांव है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं, रानीगंज ब्लॉक से। तो हम आए थे कुछ बाहर से, कुछ हमारे गांव के ही बच्चे या अगल बगल के बच्चे बोले थे सर कुछ बता दीजिए, तो देखते हैं कुछ। तो उन लोग को हम कुछ बताने की कोशिश किए, तो उसका कॉपी मार्केट में कुछ बच्चे देखा, तो उससे क्या हो गया 2 से 4, 4 से 16। तो फर्स्ट बैच यदि हमारे स्टार्ट किए थे लगभग, उसमें 30 बच्चे थे, उसमें से 28 बच्चे का बिहार पुलिस में रिटेन एग्जाम हुआ था। क्या बात है। तो वो एक पीक टाइम था हमारा कि 30 बच्चे में से 28 बच्चे का बिहार पुलिस में रिटेन हुआ था। फाइनल ज़्यादा नहीं हुआ था, 5-6 का फाइनल हुआ था, लेकिन रिटेन 28 बच्चे का हो गया था उसमें। सर आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं क्या? जी, हमारा ऑनलाइन भी क्लास है, एक मैथ्स विद विवेक के नाम से है, जो कि रेलवे स्पेशल है। बाकी बाद और भी एग्जाम की तैयारी चल रहा है। यूट्यूब चैनल है और ऐप भी है हमारा, मैथ्स विद विवेक के नाम से लॉन्च हो चुका है। हम कुछ बच्चों से बात करना चाहते हैं। मेरे साथ सरवर भाई हैं और इन्होंने भी बीपीएससी जो पिछला एग्ज़ाम था, कितने नंबर से आप रह गए थे? पिछले बीपीएससी ट्री 1 में मेरा कट ऑफ के बराबर नंबर था, लेकिन जन्म तिथि मेरा कम था, इसीलिए मुझे छट गया मेरा, उसमें रैंक में नहीं आ पाया हम। अच्छा। तो फिर ट्री 2.0 उसमें हम ट्राई नहीं किया, हम क्योंकि ऑलरेडी हम जॉब में थे। तो फिर नेक्स्ट टाइम ट्री 3.0 में हम क्या थे प्रैक्टिस किए, उसका दिए, तो माशाल्लाह अच्छा आया, नंबर बहुत अच्छा था, सिलेक्शन हो गया इसमें। पिछली बार आप रह गए थे सेलेक्ट होते होते, तो इनके बीच का जो सफ़र था वो कैसे तय किया आपने? अगर किसी को बोलना चाहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे बच्चों को क्या संदेश देंगे? सिलेक्शन नहीं होने के बाद हम खुद बहुत मायूस हो गए थे, निराशा हो गया कि इतना मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं मिला तो क्या फ़ायदा पढ़ के। तो बीच में हम 1 मंथ के लिए पढ़ाई करना छोड़ दिए थे। फिर अंदर से जोश जगा कि नहीं, चलो जो हुआ गलती हुआ, आगे देखते इतना नंबर लाना है कि छांटने वाले को ही मतलब सोचना पड़ेगा हम किसको छांट रहे हैं। तो वही मन सोच के हम मॉक टेस्ट लगाना शुरू किए और सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की, तो उसका बेहतर रिजल्ट आया, देखने को मिला हमको, और अच्छा नंबर भी गेन किए हम उससे। हम विवेक सर के पास 2016 में ज्वाइन किए थे। अच्छा। 2016 में ज्वाइन किए थे, हम 1 साल पढ़े, एडवांस मैथ पढ़े, उसका छोड़ दिए। मैथ तो बहुत जगह पढ़े, लेकिन विवेक सर का पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत अलग है, डिफरेंट है। पहले होता है कि कोई टीचर पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले लेक्चर दिए आराम से, लो बना के ले आना, लेकिन विवेक सर वो काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन कैसा, किसी टाइप क्वेश्चन क्यों ना, वो एग्जाम्पल देखिए, इतना एग्जाम्पल दिलाते हैं, इतना एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाते हैं कि बच्चा को दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। और खुद जो है सर उससे प्रैक्टिस के लिए इतना सारा सेट दे देते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन इतना बनाते हैं, इतना बनवाते हैं कि मतलब बच्चा को टेंशन ही नहीं होता कि क्वेश्चन क्या हल होगा, मतलब जुबान से ही बन जाता है, टेंशन फ्री है। बाकी पढ़ाने का स्टाइल जो है बहुत अच्छे हैं विवेक सर के। दूसरे अलावा उसका विवेक सर की एक चीज़ है, बी पॉजिटिव रहते हैं, मतलब बच्चा कैसा भी हो, कुछ भी हो, तो उसको ये नहीं बोलते हैं कि तुम कमज़ोर हो, ऐसा तुमसे नहीं हो पाएगा। बी पॉजिटिव रहते हैं, मतलब आगे बढ़ो, कोशिश करो, मतलब कोशिश हमेशा करने के लिए बोलते हैं, मतलब उसको डिप्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रहना जी। ये कहीं ना कहीं बच्चा को बहुत मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। अभी एक शेर याद आ रहा है, बहुत चर्चित शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आपने बिल्कुल उसको साबित करके दिखाया और हम कुछ बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए थोड़ा कि कैसा रहा एग्ज़ाम और कैसा लग रहा आज आपको? मेरा नाम है आफरीन खातून। मेरा बुनियादी तालीम गर्ल्स आइडियल एकेडमी से शुरू हुआ है, फिर मेरा सीटी खान सर के यहाँ से हुआ है और बीपीएससी विवेक सर के यहाँ से हुआ है। मैं कहना चाहती हूँ विवेक सर के इससे ही मेरा सिलेक्शन हुआ है, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है, वो हमेशा सपोर्ट किए हम लोगों को। आज जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोगों का उन्हीं के वजह से हुआ और अपने अपने मेहनत के वजह से हुआ है। और मेरे घर वालों का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा है, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लड़कियों को, अगर आप कुछ संदेश देना चाहें? लड़कियों के लिए ये बेस्ट फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू है, प्लस बहुत अच्छा सेफ जॉब है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। कैसा महसूस हो रहा है? आपने लग रहा है कि बहुत कम उम्र में आपने नौकरी ले लिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फीलिंग है सर, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वर्ड में जी। और बहुत अच्छी शौक था ये टीचिंग फील्ड में आने का, और उस शौक को पूरा करने में विवेक सर का बहुत हाथ रहा और उनका जो गाइडेंस रहा हम लोग को बहुत हेल्प की। और जो होता क्या है कि बहुत बड़ा सिलेबस है और उसमें जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को कवर करना होता, तो विवेक सर उस चीज़ में बहुत अच्छा महारत हासिल किए हुए हैं। तो बहुत अच्छा ये है, शुक्रिया विवेक सर का।
किसको श्रेय जाता है अगर आप आज यहाँ हैं तो? सर हमारे फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और उनके बाद जो सेकेंड है वो हमारे जो जितने सर रहे हैं प्राइमरी से लेके अभी तक, और रिसेंटली जो इसमें बीपीएससी में बहुत बड़ा रोल है वो विवेक सर का, तो ये जो सफलता है इसका से विवेक सर को भी बहुत ज़्यादा। बताइए आज इस मौके पर क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे युवाओं को? हम संदेश ये देंगे, किसी भी चीज़ को अगर मेहनत से चाहेंगे उसको हम हासिल कर सकते हैं जी। और हम स्पेशली सर के बारे में कहना चाहेंगे कि सर को जो समझाने का तरीका है बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में समझाते हैं, जिसे जीरो नॉलेज हो वो भी इस चीज़ को, इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और स्पेशली जो TRE 4 में आने वाले स्टूडेंट्स हैं या दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनसे यही कहूँगा कि आप अगर मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो इसको मेहनत और लगन, समय देना होगा। और इसके अलावा आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं मोबाइल से या किसी से, उस चीज़ का रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको रिवाइज़ करते रहिए और उसको लिखिए, उसको जो चीज़ पढ़ते हैं उस चीज़ का नोट्स बनाइए और उस चीज़ को रिवाइज़ कीजिए, ज़रूर आपको कामयाबी हासिल होगी। कहा जाता था हमारे समाज में लड़कियां जो है वो घर की जीनत है और घर में ही रहे वो गृहिणी बन करके, लेकिन बिहार सरकार ने इसको गलत साबित किया, क्योंकि बिहार सरकार ने एजुकेशन के क्षेत्र में जो काम किया, चाहे वो साइकिल योजना हो या फिर किताबें हो, फ्री में किताबें दी और लड़कियों को कहा कि तुम घर से निकलो, पढ़ो और आगे बढ़ो। तो लड़कियां हिम्मत की और घर से बाहर निकली और पढ़ के आज अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है और लड़कों को टक्कर दे रही है कहीं ना कहीं। तो मेरे साथ और भी कुछ लड़कियां हैं, इनसे भी जानते हैं कैसा लग रहा है अभी इस मोमेंट में यहाँ खड़ा होकर के। मेरा नाम सोनम कुमारी है। अब मेरा TRE 1 में कुछ मार्क्स से रह गया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड थे। फिर कुछ मंथ बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, TRE 2 दिए बट उसमें भी नहीं हो पाया। फिर TRE 3 आया तो मेरे पापा विवेक सर को जानते थे और मेरा भाई भी यहाँ पढ़ता था, तो सर के पास बोले सर से क्लासेस करो। और मेरे सबसे जो मतलब किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो मेन चीज़ है मैथ्स मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा वीक था और बहुत डर लगता था, बट सर के पास आने के बाद और यहाँ पे क्लासेस करने के बाद मेरी मैथ्स इतनी अच्छी हो गई, खुद पे बिलीव नहीं था कि हाँ सच में मतलब मेरे से मैथ्स या रीजनिंग सॉल्व हो रहा है। और इसके बाद फिर TRE 3 हुआ, फिर इसके बाद सिलेक्शन। और इस मतलब बार बार वो होता है ना, मतलब कुछ चीज़ चाहो और वो ना मिले तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट TRE 3 के रिज़ल्ट के बाद खुद पे बिलीव नहीं हो रहा कि हाँ मतलब अब हम भी टीचर बनने वाले हैं और रिजल्ट हो गया है जी, बस इतना ही। और विवेक सर सच में बहुत ही अच्छे टीचर है, मतलब मैथ्स में इनके जैसा कोई नहीं हो सकता, बेस्ट है वो मैथ्स के लिए, बस और क्या ही कहेंगे। और चलिए बहुत बहुत मुबारक आपको, आपने फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लिया एग्जाम। फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लिया। कैसे संभव हो पाया ये? सब विवेक सर का देना है, KVS क्लास का बहुत बड़ा देना है हम लोगों को। TS जो भी लिए बहुत बढ़िया से लिए और उसका सोल्यूशन भी बढ़िया से दिया, और यहाँ रेगुलर क्लास करने से जो भी बच्चा वीक है मैथ या रीजनिंग में उसका सबसे समस्या सोल्व हो सकता है। और विद्यार्थी जो TRE 4 में उसके लिए करना है कि जो भी पढ़ते हैं हम लोग उसका रिवाइजिंग बार बार करना चाहिए। कहा गया है रिवाइजिंग इज़ द सक्सेस ऑफ की, इसलिए रिवाइजिंग बार बार करना चाहिए, सक्सेस तभी उसको बदला मिले। कैसा लग रहा है आज? बढ़िया हम लग रहा है, खुश है? बहुत खुश, फैमिली भी खुश, सब खुश है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है, मेरा रिजल्ट अच्छे रैंक से हुआ। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि विवेक सर जो है मैथ और रीजनिंग के जादूगर हैं। सबसे ज़्यादा कठिन जो सब्जेक्ट है हमको मैथ और रीजनिंग ही लग रहा था। जब से विवेक सर के पास पढ़े हैं मतलब सबसे इजी सब्जेक्ट लगने लगा है जब से सर के पास पढ़े हैं। और उसके बाद सर हर एक स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं, क्लास में है कौन क्या है, किस लेवल पे है, उस पर किस तरह से मेहनत करना है। सर का ये बहुत अच्छी खूबी है और स्वभाव भी सर बहुत अच्छी है। बैनर में आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी सारी फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं और ये सब जो है अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अपना योगदान दे रहे हैं। जी, मंच से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ख़ास करके गार्जियन के लिए, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कई सारे कोचिंग क्लासेस में जाकर के इस तरह का वीडियो बनाया है, कई सारे स्कूल्स में गया हूँ मैं और वहाँ का भी मैंने शूट किया है वीडियो, बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस दिया वहाँ का बताया है मैंने आप सभी को। लेकिन हर जगह की शिकायत यही रही है कि सर जो पेरेंट्स होते हैं वो टाइम पर फ़ी नहीं देते हैं, जिसके वजह से जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको हम सैलरी टाइम से नहीं दे पाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि
क्योंकि हम जो है पैसे हर फील्ड में खर्च करते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है बच्चों की तो उस पर हम जो है पीछे हट जाते हैं और उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कल ही मैंने एक स्कूल में टीचर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा मसला है सर। तो मैंने कहा कि हमारे चैनल के माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया जाए, इसलिए मैंने ये सब कहा है। हालांकि विवेक सर ने अभी शिकायत नहीं की इस बात की, लेकिन मैंने जो अलग अलग जगह से सुना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप सब ज़रूर बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इनका फ्यूचर जो है, आपका फ्यूचर जो है वो पढ़ाई में ही है। आप सब मेरे साथ इतनी देर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।